राम राम गाइस। राधे राधे। सबसे पहले तो कैसे हो यार आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो आपने कोट पढ़ा ना, ये है इमोशनल अटैचमेंट के ऊपर। इमोशनल अटैचमेंट वो है कि यार आप किसी पर्सन के साथ अटैच हो, किसी थिंग के साथ अटैच हो, आप अपनी सक्सेस, फेलियर, ग्रोथ, किसी भी चीज के साथ अटैच हो ना, वो हमेशा ही खराब होती है। वो कभी भी अच्छी रही नहीं है। इमोशनल अटैचमेंट आपको ही पता है, जितनी ज्यादा आपकी इमोशनल अटैचमेंट होगी ना, उतना ज्यादा वो अंदर से आपको खत्म करती जाएगी। आपको शुरुआत में अच्छा लगता रहेगा कि हाँ यार मेरे को ये चीज मिल गई और इसके साथ आप अटैच हुए, पर जैसे ही वो आपसे दूर होगी, दूर होना तय है यार, नियम है, यूनिवर्स का नियम है। जो चीज आज मिली है वो दूर होगी ही होगी। तो ये चीज तो ध्यान रख लो यार, अगर तुम जितना ज्यादा इमोशनल अटैच होते जाओगे ना, वो तुम्हें अंदर से खोखला करती जाएगी। इट्स लाइक अ दिमाग। मेरे को क्या लगता है कि ये ना एक बीमारी है। इमोशंस होने बहुत जरूरी है, बट उसकी एक लिमिट और एक टाइम होना बहुत जरूरी है। आप अगर उसको फील करोगे ना, ओवर इमोशनल होते रहोगे, ये मुझे लगता है, जो मैं फील करता हूँ कि एक बीमारी है। आपका माइंडसेट आपका सब कुछ खा जाएगी, है आपको कभी आगे ग्रो नहीं करने देगी। चाहे वो आप बिजनेस में लगा लो, करियर में लगा लो, जॉब अपॉर्चुनिटी में लगा लो, किसी रिलेशनशिप में लगा लो। आप ज्यादा इमोशनल हो जाओगे, ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, जब वो चीज दूर होगी। और ये प्रकृति का नियम है। एक दिन हमने भी सबने जाना है, हम जाएंगे। हमारे अगर हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग देखूं तो 14 दिन तक लोग रोएंगे, 12, 13, 14 दिन तक लोग रोएंगे। उसके बाद धीरे 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 करके सब भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इमोशनली डिटैच हो जाएंगे, बट वो एक जो पैरामीटर होता है ना, वो कम हो जाता है। वो सिर्फ तब तक होता है कि जब तक इंसान है। ऐसे ही सभी चीजों के साथ है। जैसा कभी कोर्ट में था, राम भगवान चाहते तो कब का युद्ध खत्म हो जाता, वो पहले दिन दूसरे दिन में ही रावण को खत्म कर सकते थे, इतनी बड़ी उनके पास सेना थी। सेम गोज विद कृष्ण जी चाहते महाभारत कब की रोक लेते, बट वो इमोशनली अटैच थे ही नहीं इन चीजों में। मैं ना यार आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ लाइफ का। जब हम छोटे होते हैं ना, हमें ना खिलौनों का बड़ा शौक होता है। हम खिलौनों के ना जिद होती है, लेना है लेना है लेना है, फिर हम खेलते हैं उनके साथ तो अटैच हो जाते हैं। यार ये चीज तो टूटनी नहीं चाहिए। ये चीज तो टूट यार, जब टूट जाती है, या साइकिल होगी, हमने कुछ भी कभी ना कभी गिफ्ट लिया होगा, हमारा ड्रीम होता है ना, फिर जब वो चीज खराब हो जाती है, टूट जाती है, तो हमारा दिल टूट जाता है, होता है ना। सेम गोज विद पीपल, थिंग्स और अदर थिंग्स के साथ जाती है। जितना ज्यादा अगर आप किसी के साथ लगाव रखोगे, उस चीज को एंजॉय करो, उस चीज को एंजॉय करो। हाँ आज आपको मिला है, उस चीज की कदर करो, रिस्पेक्ट करो, इंजॉय करो। इमोशंस की भी लिमिट रखो। लिमिट मतलब ये है कि आप अपना प्यार जाहिर करो, आप उसके लिए इमोशन जाहिर करो, पर उससे आप अटैच मत हो, एक्सपेक्ट मत करो किसी चीज से लेके कि हाँ यार ये तो मेरे लिए जिंदगी भर मेरे साथ ही रहेगी ये चीज, या जो भी है। बचपन से मेरे को लगता है बड़े होने तक ना हम बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं, बट किसी एक इमोशन के ऊपर स्टक मत हो। अगर मान लो कोई चीज चली गई, तुम्हें बुरा फील हो रहा है, होना भी चाहिए, इंसान हो होगा फील यार, जरूरी भी। अगर नहीं फील होगा तो इसका मतलब तुम्हारे पास उसके साथ कोई अटैचमेंट थी नहीं भाई। बुरा फील हो रहा है, कुछ टाइम तक उस चीज को फील करो, देन उसके ऊपर अपना लॉजिक लगाओ। ठीक है यार, जाना था, जाने का चली समय गई में यार। हाँ देखो, कोई चीज आने का समय होता है ना, तो उसके जाने का भी समय होता है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं वही कहानी को वापस आके कंटिन्यू करता हूँ कि अगर वो चीज गई है ना, तो वो उस चीज में उसका भला है, तुम्हारा भी कहीं, क्योंकि उससे आगे भी तो बढ़ना है ना तुमने। अगर तुमने बचपन में खिलौना लिया, साइकिल ली, उसके बाद तुमने कार ली होगी, या तुम फिर साइकिल पे स्टक रह गए। ऐसा तो नहीं हुआ ना। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, यार मेरी साइकिल थी, मैं साइकिल के साथ अटैच हो गया, नहीं यार मुझे तो यही चाहिए, इसके आगे तो मेरे को बढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ना भाई? साइकिल जब तक मैं साइकिल का इमोशन फील नहीं करूंगा, उससे गुजरूंगा नहीं, तो मेरे को कार कैसे मिलेगी, बाइक कैसे मिलेगी, मुझे आगे की चीजें कैसे मिलेगी? नहीं मिलेंगी। ऑब्वियस सी बात है, ये एक प्रोसेस है। तो उस चीज में स्टक ना रह के उस चीज को आप आगे वो करते रहो, फील करते रहो उस चीज को। ठीक है। और लिमिट करो एक चीज की ना, और ज्यादा अटैच मत हो। अब इस कोर्ट में लिखा गया था, भगवान श्री राम जी के ऊपर लिखा गया, कृष्ण जी के ऊपर लिखा गया। मैं तो यही बात करता हूँ, भगवान श्री राम जी की अगर आप जिंदगी देखो, वो अपने माँ बाप से 14 साल दूर रहे थे वनवास में, अपनी पत्नी से दूर रहे थे। वो इमोशनल अटैचमेंट में रहते तो आई थिंक वो इतना लंबा टाइम चलना ही नहीं था, नहीं गुजार पाते, शायद रामायण ही ना होती, महाभारत भी ना। यही तो सिखाया गया महाभारत में। ये दिखाया गया कि वो अपनी माता से कितने दूर रहे थे कृष्ण जी सबसे पहले, फिर वो अपने राधा जी से दूर रहे, फिर उनके ऊपर आपने सारी कहानियां हम नहीं डीप में बताएंगे, ठीक है, आपको पता ही है। तो वही है, वो हमें यही सिखाते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट ये है कि आपको अंदर से इतना खोखला कर देगा ना, आपको दीमक की तरह खा जाएगा। उससे निकलने का यही तरीका है कि आप चीजें करो, आप उसको फील करो, बट उससे कभी एक्सपेक्टेशन मत रखो। यार आज के टाइम में तो वैसे भी यार हम 2025 में जी रहे हैं। लोग ना बहुत, आपको अगर आप इमोशनली हो ना, लोग आपका यूज करते हैं। मानो ना मानो, अपनी रियल लाइफ में
2 सेकंड का भी पॉज लेके देखो कि जब जब आपने अपने इमोशन किसी के साथ शेयर किए हैं, उसने आपकी इसको वीकनेस बना के आपके अगेंस्ट यूज किया है। चाहे वो आपका हस्बैंड रहा, चाहे वो आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉस, मैनेजर, आपके बिजनेस में आपके साथ जो आपके वर्कर्स हैं, पार्टनर्स हैं, जब जब आप उनके साथ अपना इमोशन दिखाओगे, आपको डेफिनेटली उसके अगेंस्ट यूज किया जाएगा। सो इसीलिए बड़ा फेमस कोट है कि मेंस आर नॉट फॉर द इमोशंस। हालांकि हाँ, मेंस में भी इमोशंस होते हैं, बट ठीक है, फील करो, बट एक लिमिट तक फील करो यार। मैं यही कहूंगा यार, देखो अगर कोई, जैसे इन्होंने भाई ने कहा कि यार कोई यूज करता है, करने दो यार, वो उनका नेचर है। तुम अपना अपना वो मत छोड़ो, तुम अपने लिमिट में रहो, कोई तुम उससे वो मत एक्सपेक्टेशन मत रखो, तुम अपनी लाइफ आराम से जियो, उस चीज का एंजॉय करो, मजे करो। अगर तुम्हारे साथ, अगर तुम अपना पीछे से बैकग्राउंड, पास्ट हिस्ट्री चेक करोगे ना, अगर तुम्हारे साथ अच्छा होता आ रहा है, तुम्हारे साथ आगे भी अच्छा ही होगा। ये हमेशा फैक्टर रहता है, ये नियम है यूनिवर्स का। तो तुम ये मत सोचो हाँ, बट अगर आज तुम किसी चीज से, इमोशनल चीज से गुजर रहे हो, तो दैट टाइम शैल पास, ठीक है, ये टाइम भी चला जाएगा, बट ये टाइम तुम्हें कुछ सिखा के जाएगा। मुझे ऐसा लगा इमोशन समुंदर की तरह है यार। जितना गहरा तुम जाओगे ना, जितना डीप तुम इमोशनली होके सोचते रहोगे उतना ज्यादा डूब जाओगे, और जितना ज्यादा डूब जाओगे ना, फिर ऊपर आने के तुम्हारे पास चांसेस नहीं होंगे। तो अपने आप में एक पैरामीटर होता है कि मुझे इतना गहराई में जाके डुबकी लगा के आनी है। सेम गोज विद इमोशंस, कि मुझे इतना गहरा जाना है, इस इमोशन में इतना फील करना है कि मेरी बाकी चीजें खराब ना हो। यार ये तो वो तब, ये चीजें तो बहुत डीप लेवल की होगी कि आप साइकोलॉजिस्ट बन गए। मैं तो आज के टाइम का बताता हूँ भाई यार, आपकी इमोशंस ना हर 30 सेकंड बाद बदलते हैं। बिल्कुल, जैसे ही रील स्किप होती है, आपके इमोशन चेंज। अगर सैड रील आई है, सैड हो जाओगे आपके पास, अगर हैप्पी वाली रील आई तो हैप्पी हो जाओगे। इट मीन्स आपका, आपके इमोशंस पे ही कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहली चीज तो ये है, अगर आप रील्स के अकॉर्डिंग, आप उनके सॉन्ग्स, उनकी थीम्स के अकॉर्डिंग आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं ना, आपका सबसे पहले तो आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। वो कंट्रोल कैसे होगा? आप अपने साथ टाइम बिताओ और अपने आप को 10 मिनट दो एटलीस्ट, कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे कर क्या रही हूँ, दोनों के लिए। नॉर्मल ह्यूमन और मॉन्क में फर्क पता है क्या होता है? साधु में और हम में क्या फर्क है? साधु कभी भी इमोशंस में नहीं होता, और ये सब चीजें जब वो साधु बनने लगता है ना, वो पीछे छोड़ के आता है। सब मोह माया है, मोह त्यागने वाली वो बात सब होगी। पीछे छोड़ के आता है। उसके कोई गुजर जाए, उसके किसी का जन्मदिन है, उसको कोई इमोशन नहीं होता, उसका सिर्फ ऊपर लिंक होता है। मैं नहीं कहता कि आप लोग साधु बनो, बट कम से कम आपका माइंडसेट इतना कॉन्शियस होना चाहिए, इतना एकाग्र होना चाहिए कि आपको किसी छोटी मोटी चीज से हिट तो होना ही नहीं, लगे ही ना आपको हिट पड़ा है, कोई ना कोई आपको फर्क पड़ा है। यार ये भी बात सही है कि जैसे मॉन्क की बात करी ना, कि साधु, हम साधु तो नहीं बन सकते यार। बिल्कुल। देखो, हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी का पर्पस अलग है, हर किसी की फीलिंग अलग है, ठीक है, हम ये नहीं कहते, बट ये है कि अपनी फीलिंग्स को लिमिट करो। लिमिट तभी कर पाओगे जब तुम अपनी अपनी एक एक्सपेरिमेंट ही है यार। तुम अपने ना एक ऐसा करना, मोबाइल लेना, 5-10 मिनट रील देखना, रील्स के साथ ना तुम अपने आप को इवेल्युएट करना कि तुम्हारे इमोशन चेंज हो रहे हैं, यार तुम्हें फील आ रहा है कि यार मैं भी ये करता या करती। जब तुम्हें अगर ये लगे ना, तो इट मीन समझ लेना यार, तुम्हें बहुत वर्क करने की जरूरत है। अभी तुम अभी अपने इमोशंस में वीक हो, तुम्हें अभी कैच करना है, अपने ऊपर पकड़ बनानी है, अपने ऊपर ग्रिप करनी है। वो कहते हैं ना यार, हम अपनी हेल्थ पे ध्यान दे लेते हैं, हम अपने फाइनेंशियल्स पे ध्यान दे लेते हैं, हम अपने करियर पे ध्यान देते हैं, बट हम अपने माइंडसेट पे नहीं ध्यान देते। ये माइंडसेट का पार्ट होता है कि इमोशनल जो अपने ऊपर वर्क करना होता है ना माइंड में, वो एक पार्ट है, इसके ऊपर वर्क करो गाइस। जो 1% दुनिया होती है ना, 99% अलग होते हैं। जो 1% होते हैं, वो 1% वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं वो। दूसरी बात, मैं आपको एक इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। हमारे आर्मी में लोग, अभी पीछे जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इमोशनल उनमें भी है यार। वो नहीं अपनी फैमिली वालों के साथ आगे रह सकते थे, उनको क्या जरूरत पड़ी थी बॉर्डर पे खड़े होने की यार। स्टोरीज है, अगर ऐसे उनको वो अपना दिल रोक के, उनके घर वालों को भी पता है भी मेरा लड़का या लड़की बॉर्डर पे खड़ी है इस टाइम, उनके भी इमोशन होते हैं, बट वो इमोशनली इतने ज्यादा स्ट्रांग है ना यार, उनका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि यार कुछ मर्जी हो जाए, हम इस चीज को ओवर एक्सपोज नहीं कर सकते यार अपनी रियल लाइफ में। यार हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है। अगर आप ये सोचोगे ना कि डिटैचमेंट के लिए नहीं करें हम। बहुत सारी वीडियोस आप देख लोगे यूट्यूब पे, हाउ टू डिटैच कभी कोई हो ही नहीं सकता किसी से, कभी भी नहीं हो सकता। बट हाँ, तुम अपने इमोशंस को ग्रिप कर सकते हो और उसको लिमिट में ला सकते हो। हैवी ना होने दो अपने ऊपर। हाँ, कि जैसे अगर तुम देखोगे यार, तुम डॉक्टर्स को देख लो या तुम आर्मी वालों को देखो, जिनको भी देखोगे उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, बट वो है कि वो अपने लिमिट में रखते हैं चीजें, वो एक्सप्रेस नहीं करते। उनको पता है कि हाँ ये चीज निश्चिंत है। तुम सत्य से भाग रहे हो, कहीं ना कहीं ट्रुथ से भाग रहे हो। फैक्ट है ना कि यार जो चीज जानी है, जो चीज अपने कंट्रोल में ही नहीं है, अच्छा तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है जो चीज, तुम उसके लिए रो रहे हो, तो वो तो एक फैक्ट से तुम भाग रहे हो ना, सच से भाग रहे हो। कितनी दिन तक भाग लोगे?
जब तुम्हें हिट करेगी वो चीज, तब तुम रियलाइज करोगे यार हाँ यार ये फैक्ट था, मैं इतने दिन के लिए ऐसे ही रो रहा, तुम्हारे ईयर्स और ईयर्स वेस्ट हो रहे हैं उसके पीछे, महीने वेस्ट हो रहे हैं, दिन वेस्ट हो रहे हो, तुम खराब हो रहे हो। यार इंसान के कंट्रोल में उसकी सांसें तक नहीं है, बाकी सारी तो छोड़ो तुम चीजें, ठीक है सांसें छोड़ो, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे साथ शाम को क्या आना है। सो जिंदगी खुल के जियो, कोई इमोशनल इतना होने की जरूरत नहीं है। इमोशंस अपने शेयर जरूर करो, फील करो, बट हैवी मत होने दो। मैं तो यही कहूंगा, अगर तुम्हें और अगर इसके ऊपर जानना है तो रामायण देखो, महाभारत जरूर देखो एक बार, तुम्हें पता चलेगा कि कैसे इमोशंस के ऊपर, तुम्हें लाइफ के बारे में पता चलेगा, जर्नी के बारे में पता चलेगा कि हाँ यार कि एक्चुअल पूरी महाभारत में लिखा गया है कि हमें जिंदगी कैसे जीनी है, हर एक कैसे। क्वेश्चन का आंसर है यार हर एक उसमें, तुम्हारी question का जिंदगी answer है। में तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन है ना यार, हाँ, तुम कहीं पे भी स्टक हो, किसी भी चीज का तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई भी तुम्हें आंसर नहीं मिल रहा, तुम पढ़ लो यार भगवत गीता, बस कहानी खत्म। बस जब तुम बुक कंप्लीट करोगे तुम्हारे पास तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर होएगा। वही है आंसर, नहीं तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ यार क्या था जिंदगी के असली मायने का, ये सब नहीं है, और भी इससे ऊपर भी बड़े लेवल की जिंदगी है यार, सिर्फ ये नहीं। ओके गाइस, तो Thank अगर you so अगर much. आपको ऐसे ही कंटेंट पसंद आता रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब अस और हमारे चैनल को फॉलो करते रहे, हम ऐसे ही कंटेंट डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।